विपक्ष मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि जब से केंद्र में यह सरकार बनी है, देश में धार्मिक भेदभाव बढ़ गया है। सरकार भले ही इसे विपक्ष के आरोप बताती हो, लेकिन अब विपक्ष के दावों का समर्थन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी किया है। उनकी किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में देश के धार्मिक भेदभाव को लेकर तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। तो किसने लिखी है ये किताब, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद धार्मिक भेदभाव की घटनाएं बढ़ गई हैं। खासतौर पर मुसलमानों को लेकर कई गलत भ्रांतियां इस दौरान पैदा की गई हैं। ये आरोप दुनिया भर की तमाम एजेंसियों की ओर से लगाए गए हैं। देश में विपक्षी पार्टियां भी इसी तरह के आरोप सरकार पर लगातार लगा रही हैं और अब देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में मुसलमानों को लेकर किए जा रहे गलत प्रचार का जवाब दिया है। अपनी किताब में कुरैशी ने लिखा कि मुसलमानों ने जनसंख्या के मामले में हिंदुओं से आगे निकलने के लिए कोई संगठित कोशिश नहीं की है और भविष्य में भी उनकी संख्या देश में हिंदुओं की संख्या को कभी चुनौती नहीं दे सकती। यदि आप कोई झूठ लगातार बोलते हैं तो उसे सच मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोई झूठ 100 बार बोलो तो वो सच बन जाता है और कुछ इसी तरह का झूठा प्रचार मुसलमानों के खिलाफ किया गया है। ये प्रचार कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन अब इसका जवाब देने का समय आ गया है। इस पुस्तक के माध्यम से कुरैशी ने इन्हीं दोनों मिथकों और कई भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। इस किताब में जनसांख्यिकी, धार्मिक, प्रशासनिक, नीतिगत और परिसंवाद जनसंख्या पर भी बात की है। आपको बता दें कि कुरैशी 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और बाद में देश के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। वैसे कुरैशी उस समय भी चर्चा में आए थे जब मोदी सरकार द्वारा चीनी ऐप को प्रतिबंध लगाया गया था। तब कुरैशी ने ट्वीट किया था कि अगर चीन को चिढ़ाना ही मकसद है तो दिल्ली में जहां चीनी दूतावास है उस रोड का नाम दलाई लामा मार्ग रख दो। ये कदम 59 ऐप को प्रतिबंधित करने से ज्यादा कारगर साबित होगा। अब कुरैशी का धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोलना सरकार को कितना रास आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।